नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस राज और आप लोग देख रहे हैं अपना जिला आरा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चक्की नौरंगा गांव में और आज है 20 तारीख और 20 तारीख का वीडियो मैं आज आपके लिए स्पेशली लेकर आया हूं। और अभी हम खड़े हैं उसी रोड पर जहां पर यूपी का बॉर्डर लगा हुआ था। यहां पर अब वो पानी में समा चुका है और हम यहाँ से लेकर चलेंगे आपको गांव के अंदर और गांव का क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये सब जितना भी घर हैं इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है यूट्यूब चैनल पर, जाकर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक नौका लगी हुई है और जोइनिया गांव का बात करें तो वहाँ पर सिर्फ एक मंदिर बचा हुआ है। फिलहाल जोइनिया गांव के बारे में बातें नहीं करेंगे, अभी हम लोग चक्की नौरंगा गांव के बारे में बातें करेंगे और चक्की नौरंगा गांव में जाएंगे। और अभी के बज रहे हैं 7 और बारिश भी आ रही है तो हम लोग जल्दी से चलते हैं चक्की नौरंगा गाँव में। और उधर से आने के बाद पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊँगा जोइनिया गाँव में अभी फ़िलहाल क्या क्या बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, ये सड़क भी धीरे धीरे फट रहा है और किनारे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि कभी भी ये सड़क गिर सकता है। और उधर में पानी जो आप लोग देखेंगे तो पानी का अभी भी रफ्तार काफ़ी तेज़ ही है, लेकिन फ़िलहाल कटाव रुक गया है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि कल 19 तारीख को कटाव काफ़ी तेज़ हुआ है और कटाव में कम से कम 5 से 6 घर गिर गए हैं। तो मैं उसी स्थान पर आपको लेकर चलता हूँ जहाँ पर कल 5 से 6 घर गिरे हुए हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और मैं अभी चलता हूँ आगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों लोग किस तरफ पढ़ने के लिए जा रहे हैं यहाँ से। तो हम लोग भी इसी तरह यहाँ से डायरेक्टली आए हैं और उस दिन जब आए थे तो छाती और पानी में हल्का रहे थे, बट अभी पानी काफ़ी तेज़ी से घट रहा है और शायद फिर वापस आ सकता है। मतलब कोई नहीं जानता कि कब पानी फिर से आ जाए। तो अभी हम लोग आगे चलेंगे। और जो यहाँ पर चीज़ें थी, देखिए यहाँ पर एक पक्षी है, ये भी अपना घूम रही है। तो अभी हम लोग यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं गांव में और गांव का अंदर का व्यू आपको हम दिखा देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये सब दुकान जब खाली हुआ था तो इसका भी वीडियो मैं बनाकर अपलोड किया हूँ, जाकर देख लीजिएगा। और फिलहाल यहीं बच गया है ये दुकान, बाकी वहाँ पर जो दुकान था वो हमारे आँखों के सामने पानी में समाया था और इसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, मेरे चैनल पर अपलोड है। फ़िलहाल अभी यहाँ पर देखिए जो नीम का पेड़ गिरा हुआ है इसको कटिंग किया जा रहा है। और यहाँ पर जो दुकान आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से खाली हो गया है। और दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं कि कैमरा मत हिलाओ, तो दोस्तों वीडियो बनाने में जल्दी कैमरा हिल जाता है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उससे बेस्ट वीडियो बना पाऊँ। और मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ पर पहले दुकान हुआ करता था। दुकान देखिए यहाँ से जो यहाँ पर अंकल दादा हैं वो पेड़ को कटिंग कर रहे हैं क्योंकि अब ये भी पेड़ गिर चुका है। और यहाँ पर देखिए कटाव शुरू होता है कम से कम 11 बजे से। और वहाँ पर जो घर दिखाई दे रहा है वो जब घर गिरा था तो मैं यहीं पर था 14 तारीख को, और 14 तारीख को वो घर गिरा था, उसका भी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पर देखिए अभी हम लोग किनारे तो नहीं जाएंगे बट यहाँ से आपको दिखा देते हैं अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग कमेंट्स में ये ना बोले कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा हिलाता हूँ, कैमरा बहुत ज़्यादा हिलाता हूँ। तो यहाँ से चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए वहाँ पर बाबा पेड़ को कटिंग कर रहे हैं, देखिए किस तरह, क्योंकि वो पेड़ गिर चुका है इसीलिए उसको कटिंग किया जा रहा है। अच्छा अभी का पेड़ है। तो बाबा अभी बोल रहे थे मेरे को भी वीडियो में लेने के लिए, उनको ले लिए, काफ़ी खुश हुए। और अभी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पेड़ को कटिंग करके यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि इन सब जो पेड़ है इसको घर पर ले जाया जाएगा और इसे कुछ ना कुछ बनाया जाएगा या फिर खाना पकाया जाएगा जब लकड़ी सूख जाएगी तो। और यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो यहीं से हम लोग जाते थे, एक रोड था यहाँ से डायरेक्ट कुएँ के पास, लेकिन अब तो वो कुआं भी जा चुका है। और दोस्तों बारिश भी आ रही है काफ़ी तेज़ी से, तो इसीलिए हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल लेते हैं वीडियो को शूट करने के बाद। देखिए यहाँ पर पहले घर वगैरह हुआ करता था, लेकिन अब पूरी तरह से खाली हो चुका है। और अभी यहाँ पर फ़िलहाल कुछ लोग अभी रहते हैं। और देखिए यहाँ पर जल को भी आप लोग देखिए, ये सब जल को भी उधर से बह कर आया हुआ है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं उसी सड़क पर जहाँ पर बस स्टैंड हुआ करता था वहाँ पर, लेकिन अब तो रोड रहा ही नहीं तो बस कैसे आएगी। और थोड़ा सा आपको सड़क दिखाई दे रहा होगा, ये सड़क है। पहले यहाँ से पहले गाड़ी आया करती थी, लेकिन अब गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर पहले सड़क था और जमीनिया गांव से जो जुड़ा हुआ सड़क था वो अब पूरी तरह से गंगा जी में विलीन हो चुका है। तो इसीलिए अब यहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं आ पा रही है और हम लोगों को दामोदरपुर से ही पैदल आना पड़ रहा है। और इधर देखेंगे तो इस घर में भी पानी समाया था, लेकिन अब पानी काफ़ी तेज़ी से घट गया। जिस तरह पानी बढ़ रहा था उसी तरह पानी भी काफ़ी तेज़ी से घट गया है। और मैं आपको बता दूं तो अभी पानी बढ़ने का संभावना भी है, क्योंकि यहाँ के लोग बोले कि अभी पानी आएगा फिर दोबारा और चौथी बार पानी आने वाला है। फिलहाल इधर में जो सड़क है अभी पानी इधर में है, अभी पानी अभी सूखा नहीं है। अभी इधर में आप लोग देखेंगे तो इधर में पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, और उधर में देखेंगे आप लोग तो इधर में अभी पानी नहीं। देखिए उधर से आ रहे हैं अभी कितना पानी है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। अभी देखिए वहाँ पर कम से कम ठेहुन भर पानी आराम से वहाँ पर है, मतलब घुटना भर पानी मिल जाएगा वहाँ पर। और यहीं पर ये स्कूल है, यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय चक्की नौरंगा मौजा भगवानपुर। तो ये स्कूल है। अभी स्कूल में फ़िलहाल तो पढ़ाई बंद हो चुका है, क्योंकि बच्चे लोग हैं ही नहीं तो पढ़ेगा कौन। और मैं आपको बता दूं तो ये पूरा गांव भी खाली हो चुका है। जिस तरह जवैनिया गांव खाली हुआ था उसी तरह अब चक्की नौरंगा गांव भी खाली हो गया है। और हम लोग उस साइड में भी जाएंगे, लेकिन पार्ट 3 में जाएंगे। अभी ये पार्ट 1 है। मैं पार्ट 1 में आपको सिर्फ चक्की नौरंगा गाँव का जो घर अभी फ़िलहाल बचा हुआ था और जो ढहा हुआ है उसको हम दिखा रहे हैं आपको। तो मैं अभी इस साइड में आ चुका हूँ। चलिए मैं आपको उधर का घर दिखा दे रहा हूँ, जो घर पानी में बह चुका है। फ़िलहाल अभी हम फ्लड सेंटर पर आ चुके हैं और ये पहले का स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय चक्की नौरंगा भगवानपुर शिक्षा बलिया। तो ये पहले स्कूल हुआ करता था, बच्चे लोग इसी में पढ़ा करते थे। लेकिन अब ये भी स्कूल पूरी तरह से गंगा जी में समाहित होने वाला है। लेकिन अभी इधर में आप लोग देखेंगे तो यहीं पर फ्लड सेंटर हुआ करता था, अब वो भी फ्लड सेंटर गायब हो चुका है। और देखिए अभी पानी का रफ्तार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोग इस मुश्किल रास्ता को पार करके यहाँ पर आ चुके हैं और इसमें भी कांटा भी लगा हुआ था, हमारे हाथों में चुभ गया और खून भी निकल रहा है। और यहाँ से हम लोग चलते हैं उस साइड में जहाँ पर कल काफ़ी कटा हुआ है। तो अभी हम लोग पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी पानी में गिर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो देखिए किस तरह हम लोग चल रहे हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ से चप्पल पहन कर आए हैं, क्योंकि काफ़ी कीचड़ हुआ है। देखिए हम लोग वहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। और चलिए हम आपको आगे से दिखाते हैं यहाँ का तस्वीर। ये देखिए किस तरह लटका हुआ है, जो पिलर होता है वहीं है। और इधर में देखेंगे तो हम लोग इस साइड में आ चुके हैं। और वो आपको घर जो दिखाई दे रहा है उस घर का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है अपना जिलाहारा पर। और उस घर का वीडियो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। इस साइड में एक घर था जो कि काफ़ी अच्छा घर था, कम से कम 25 लाख का घर था। उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर ही मिल जाएगा। तो मैं इस साइड में कभी आया नहीं हूँ, बट आज आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पर आया हूँ। और इधर से आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इधर में काफ़ी कटा हुआ था कल। और वहाँ पर पानी जो देखेंगे आप लोग तो पानी का भी अभी स्पीड कम नहीं हुआ है, पानी काफ़ी तेज़ी से अभी बह रहा है। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर देखें तो ये कभी भी ढह सकता है, देखिए हिल रहा है किस तरह। और इधर में अभी जाएंगे हम लोग और उस साइड का भी व्यू आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल अभी यहीं से आप लोग देखिए और चलिए हम आपको लेकर चलते हैं। कम से कम ये वीडियो आधा घंटा का होने वाला है और मैं आपको 25 से 30 मिनट्स में पूरा आपको यहाँ का जो गांव में कुछ घर बचा हुआ है, जो
घर बचा हुआ है उसका वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ और फ़ोटो वगैरह अभी दिखा रहा हूँ आपको। कम से कम आधे घंटे का वीडियो में मैं आपको चक्की नरंगा गाँव पूरा घुमाने वाला हूँ। और देखिए हम लोग इस घर में अभी एंट्री कर चुके हैं और इसी घर से हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पर गिलास वगैरह रखा हुआ है, ये छिपा रखा हुआ है और यहाँ पर चूल्हा है और यहाँ पर देखिए बच्चों लोग का पेंटिंग करने का सामग्री है। और अभी आप लोगों को बादल का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। तो पहले यहाँ पर देखिए ये बच्चे लोग बनाए हैं, कितना मस्त पेंटिंग है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक अच्छा पेंटिंग बनाया गया है और यहाँ पर शंकर भगवान का पेंटिंग है। तो पहले हम लोग यहीं पर चप्पल उतार देते हैं, उसके बाद अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भगवान का तस्वीर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण भगवान का फ़ोटो है और यहाँ पर हर एक भगवान का फ़ोटो रखा हुआ है। शायद ये पूजा घर होगा और काफ़ी बड़ा साइज में पूजा घर है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलिए चलते हैं आगे। और इस घर में मैं अभी लेकर चलता हूँ आपको और इस घर के अंदर का भी तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। तो इस घर में तो काफ़ी अंधेरा है, अभी आप लोग देखेंगे तो इस साइड में फूल वगैरह बना हुआ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर मटका रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बच्चों का खेलने का सामान रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए और यहाँ पर देखिए घड़ी रखा हुआ है और यहाँ पर ये घड़ी अभी चल भी रहा है और अगर इसमें बैटरी डाल दिया जाए तो शायद ये अभी चल सकता है। तो अभी हम लोग चलते हैं बाहर क्योंकि कभी भी बारिश आ सकती है। और इधर देखिए अमरूद का पेड़ है और ये भी घर पूरी तरह से खाली हो चुका है, वहाँ पर कोयला रखा हुआ है। तो चलिए मैं अभी उस साइड में जाने का कोशिश करूँगा क्योंकि उस साइड में तो अभी रास्ता बंद है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे उस साइड में जाने का। तो ये देखिए ये घर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो घर है ये भी अब कटान में मतलब चला जाएगा क्योंकि कटान अभी रुक नहीं रहा है और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और वहीं पर फ्लड सेंटर था और यहाँ पर देखेंगे तो उस साइड में थोड़ा थोड़ा घाट दिखाई दे रहा है और जो चक्की गांव है वहाँ पर स्थित है। अभी उधर से बारिश आ रही है काफ़ी तेज़ी से। तो चलिए हम लोग अभी अब उस साइड में चलते हैं और अभी ब्लॉग्स में बने रहिएगा और ब्लॉग्स को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं उस साइड में। अभी छिपा देखिए, जब यहाँ पर पहले लोग रहते थे तो इसी में खाना वाना पकता था, लेकिन आज आप लोग देखेंगे तो ये पूरी तरह से खाली हो चुका है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ सामान मसाला वसाला रखा हुआ है। चलिए चलते हैं और आगे क्योंकि बारिश भी आ रही है। और यहाँ पर देखिए ये शायद नली है, इसमें पानी पहले जाया करता था जब लोग रहते थे। काफ़ी गड्ढा है इसमें, लेकिन अब ये भी पूरी तरह से सूख चुका है। अभी देखिए हम लोग कितना मुश्किल रास्ता को क्रॉस करके अभी जा रहे हैं उस साइड में। और आपको चिड़िया की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। तो अभी हम लोग नेक्स्ट घर में घुसने वाले। फिलहाल यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक टंकी दिखाई दे रहा होगा, पानी की टंकी है और बारिश भी होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ से चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ, लाइट को ऑन कर देता हूँ। और अभी हम लोग घर के अंदर एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहले नल हुआ करता था। तो सबसे पहले हम लोग इसी घर से दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग इस घर में आ चुके हैं। ये देखिए कि इतना बड़ा किचन है, ज़रूर इसमें बड़ा फैमिली पहले रहा करते थे, लेकिन अब तो कोई रहता ही नहीं है। और दोस्तों खिड़की के बाहर का नज़ारा देखिए, इधर बारिश भी आ चुकी है और हम लोग यहाँ से निकलने का कोशिश करेंगे क्योंकि बारिश के कारण यहाँ पर हम लोग फंस भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर बेंच रखा हुआ है। अब हम लोग उस साइड में चलते हैं फ़िलहाल क्योंकि अभी बारिश हो रही है। यहाँ पर बाथरूम उथरूम है, कल वहाँ पर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बाथरूम है, मतलब यहाँ पर बड़ा फैमिली पहले रहा करते थे। और यहाँ पर देखिए ये बोर्ड वगैरह रखा हुआ है, ये स्विच है, बोर्ड है।
ये शायद स्टोर रूम होगा पहले। और उस साइड में देखेंगे आप लोग तो इस साइड में एक से बढ़कर चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अभी बारिश भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और दोस्तों बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है और हम लोग अभी आगे में जा नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए एक मोटर रखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कहना चाहिए और बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है फ़िलहाल। और हम लोग अभी तो इस घर में नहीं जा सकते। उधर देखिए उधर से पेड़ बह कर आ रहा है और अभी हम लोग इस घर में चले ही चलते हैं। बारिश तो हो रही है बट हम लोग पूरा दिखाने का कोशिश करेंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए अभी ये जो घर आपको दिखाई दे रहा है ये भी पूरी तरह से खाली हो चुका है। और अभी हम लोग उस साइड में जाने वाले थे लेकिन बारिश इतना तेज़ हो रहा है कि अब हम लोग नहीं जा सकते। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और देखिए इधर में बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और हम लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। जब तक बारिश नहीं छूटेगा तब तक हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे ही नहीं। अभी आपको दिखाई दे रहा होगा बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है और जब तक बारिश नहीं छूटेगा तब तक हम लोग आगे जाएंगे नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।